श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरङ्गेशयमाश्रये चिंतामणिमिवोद्वान्तमुत्संगे अनंतभोगिनः। आज सुमिरन जी का यह प्रश्न है कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अवलंब जब लिया जाता है तब उनके लिए वैदिक मंत्रों की आवश्यकता रह जाती है क्या? यह इनका प्रश्न है। अब इस प्रश्न का पूरा विवरण ऐसा हो सकता है कि जिसने भगवान का आश्रय ले लिया, भगवान के नाम का, आप इन्होंने हरे राम पूछा, कोई बोलेगा मैं राधे राधे बोलूँगा, कोई बोलेगा मैं सीताराम बोलूँगा, कोई बोलेगा मैं रामकृष्ण हरि बोलूँगा, कोई बोलेगा मैं नारायण बोलूँगा। तो जो कोई भी भगवान का नाम हो, जिसने भगवान नाम का आश्रय ले लिया है, उसको किसी भी वैदिक मंत्रों का इन्होंने पूछ रखा है, वैदिक मंत्रों का या वैदिक अनुष्ठानों का, और यहाँ तक तात्पर्य हो सकता है इनका, किसी भी वैदिक अनुष्ठान की आवश्यकता उनके लिए रह जाती है क्या? उनको संध्या वंदन करना अनिवार्य हो जाता है क्या? उनको शालग्राम की सेवा अनिवार्य हो जाता है क्या? जब हर समय मुँह में भगवान नाम है, परम पवित्र परम मंगलमय भगवान नाम है मन में चित्त में, तो वो सारे कर्मकांडों को करें क्या? बाकी वैदिक मंत्रों का अनुसंधान करें क्या? तो ये प्रश्न का सार इनका लगता है। बहुत उत्तम प्रश्न है। अब ये प्रश्न कौन कर रहा है? नास्तिक कर रहा है क्या? नास्तिक नहीं कर रहा है, नास्तिक ऐसा प्रश्न करेगा ही नहीं। ये कर्मकांडी, कोई कर्मठ कर्मयोगी, कर्म में निष्ठा रखने वाला प्रश्न कर रहा है क्या? यह आत्मा ज्ञान में निष्ठा रखने वाला प्रश्न कर रहा है क्या? यह भगवान का भक्त प्रश्न कर रहा है क्या? कौन कर रहा है? जिसको भगवान में भक्ति सिद्ध हो चुकी है वह यह प्रश्न कर रहा है, या जिसको भक्ति प्राप्त करने की इच्छा हो वह यह प्रश्न कर रहा है? तो अधिकार भेद से कर्तव्य भेद हो जाता है। जो 10वीं पास किया नहीं है और संस्कृत के वेदों के बहुत बड़े विद्वान बनने की इच्छा रखता है, 10वीं पास नहीं किया है, तो उसको 10वीं के सिलेबस में जो विषय है सब उसको पढ़ना ही पड़ेगा, परीक्षा देनी ही पड़ेगी। नहीं मैं तो वेद का विद्वान बनूंगा, नहीं मैं तो फिजिक्स का बहुत बड़ा विद्वान बनूंगा, मुझे लिटरेचर नहीं पढ़ना है, ये नहीं बोल सकता हो। उसको पूरी चीज़ पढ़नी है, परीक्षा देनी है। इसी प्रकार जिसको भगवान की भक्ति सिद्धि नहीं है, भगवान का भक्त अभी तक नहीं बना है, उसके लिए यह प्रश्न है। तो भगवान ने सीधे कहा है क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है में, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। इस बात को कितने बार दोहराएं, शास्त्र ही प्रमाण है। और जो यह प्रश्न कर रहा है वास्तव में प्रायः, सबके लिए तो नहीं यह दास निवेदन कर रहा, लेकिन प्रायः ये इस प्रकार के प्रश्न कर्ताओं के मन में क्या मूल में क्या रहता है? आलस्य रहता है। वैदिक कर्मकांडों में, वैदिक क्रियाकलापों में आलस्य है, उनमें अश्रद्धा है, वैदिक मंत्रों को सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सरल भगवान का नाम है तो उसी को बोलते रहेंगे तो हम छुटकारा मिल गया। और इसमें यह होता है मैंने कर्मों को त्याग दिया, ये हीन भावना भी अपने में नहीं आएगी। अपने में जो ईगो है, मैं अभी तक श्रेष्ठ बना हूँ, तो ये ईगो भी बचा रहेगा भगवान का नाम लेने से, और कर्म भी नहीं करना पड़ेगा। तो मूल में तो आलस्य ही है, भक्ति से यह प्रश्न नहीं किया गया है। अगर भगवान का परम भक्त ये प्रश्न करें, जैसे सुमिरन जी ने किया है, वो भगवान के बहुत अच्छे भक्त लगते हैं, तो उन्होंने जो ये प्रश्न किया है भगवान की भक्ति से, भगवान का नाम ही लें, नाम को छोड़ने का मन नहीं करता, भगवान के नाम को छोड़कर हम हरे दूसरे अग्ने व्रत पथे व्रतं चरिष्यामि कहने में हमारा कोई अभी इच्छा हो नहीं रही। समिधाधान करें और या अग्न्याधान करें, पुरुष सूक्त से हवन करें, ये कोई हमारी इच्छा है नहीं। हम तो भगवान के नाम को नहीं त्यागना चाहते, यही ना है प्रश्न। तो इच्छा किसकी नहीं हुई? हमारी इच्छा किसकी नहीं हुई? कर्मकांड वेद मंत्रों को छोड़ने की इच्छा किसकी हुई? हमारी। कर्म ना करें ये इच्छा किसकी हुई? हमारी।
लेकिन जो हम भगवान की पूजा कर रहे हैं वो भगवान क्या इच्छा कर रहे हैं ये हमने सोचा है? भगवान हमसे क्या चाहते हैं? क्या हमारा शरीर है? ब्राह्मण शरीर है, वैश्य शरीर है, माली का शरीर है, लोहार का शरीर है, बढ़ई का शरीर है? हमारा शरीर किस कुल का शरीर है? उस कुल के शरीर को देकर भगवान हमसे चाहते हैं कि इस शरीर से तू मेरा यह कहीं कर ये कर। हम कोई सामान ले आते हैं, जैसे मिक्सी घर में ले आए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी डाल देते हैं, फ्रिज ले आए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दे देते हैं, टीवी भी ले आए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दे देते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी विचार करने लगे कि मैं क्या सेवा करूं, उसको विचार नहीं करना है। जो जिस स्वरूप में उसको कनेक्शन जहां दिया गया है वहीं पे वैसे ही उसको सेवा करना है। इलेक्ट्रिसिटी का संचार अगर मिक्सी में हुआ हो तो उसको मिक्सी की तरह ही सेवा देनी है। इसी प्रकार हमारी चेतना, न ये ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न पुरुष है, न मनुष्य है, न देव है, कुछ भी नहीं है, ज्ञान ही का आकार है ये चेतन। और इस चेतन को किस मशीन में डाला है? ब्राह्मण नाम के मशीन में डाला है कि पुरुष नाम के मशीन में डाला है कि स्त्री नाम के मशीन में डाला है कि किस मशीन में डाला है? तो जिस मशीन में डाला है उस मशीन अनुसार सेवा तो देनी है भगवान को। अगर भगवान को रिझाना है, भगवान को प्रसन्न करना है, तो भगवान ने जिस प्रकार हमारे इस शरीर में शक्ति को दिया है, तो शरीर के धर्मों को, शरीर के स्वभाव को न छोड़ते हुए भगवान की सेवा करनी है। यही हम भगवान की सच्ची सेवा कर पाएंगे। अगर आपका शरीर, सुमिरन जी का शरीर यदि ब्राह्मण शरीर है, तो उनको वेद मंत्रों से आप छुटकारा नहीं पा सकते इतने आसानी से। आपको वेद मंत्रों का अध्ययन करना है, आपको समस्त वैदिक क्रियाओं का अनुष्ठान भी करना है, तभी जाके भगवान की आप सेवा करेंगे। नहीं, सेवा दो प्रकार की होती है, एक रागानुगा और एक वैधि। दो प्रकार की सेवा है। रागानुगा माने राग को अनुसरण करते हुए, प्रेम को अनुसरण करते हुए चलने वाली सेवा, वह एक प्रकार की सेवा है। और वैधि माने विधि से होने वाली, वेद शास्त्रों के विधान से होने वाली सेवा। अब ये वेदों का अध्ययन हो, वैदिक कर्मकांड हो, ये वैधि सेवा है। और जो हम करते हैं अपने मन से, जैसे भगवान का नाम ले लिया प्रेम से, वह रागानुगा सेवा है। और भक्ति शास्त्र का सिद्धांत है कि वैधि सेवा से, वैधि भक्ति से रागानुगा भक्ति कई गुना अधिक है। उसी रागानुगा भक्ति में ही बाद में माधुर्य भक्ति आप पहुंचती है। तो रागानुगा भक्ति की महिमा तो बहुत श्रेष्ठ है वैधि भक्ति से। तो हम भगवान नाम का ही अवलंब लेकर के वैदिक कर्मों की आवश्यकता को हम त्याग क्यों न दें? अब ये प्रश्न बनेगा। प्रश्न समझ में आ रहा है ना? उन्हीं के प्रश्न का विवरण है ये सब। वैधि भक्ति है शास्त्र के मर्यादा के अनुसार रह के भक्ति करना। रागानुगा भक्ति है प्रेम के अनुसार भक्ति करना। तो हम अपने प्रेम अनुसार भक्ति करेंगे, जैसा मन में प्रेम है। विधि विधान से हम भक्ति क्यों करें, ये प्रश्न करते हैं। लेकिन जो भक्ति शास्त्र का सिद्धांत है ना, रागानुगा भक्ति श्रेष्ठ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? श्रेष्ठ है मतलब हमें वहाँ तक पहुँचना है, इसका मतलब ये है। हमें उसका अनुसरण करना है, यह मतलब नहीं है। जैसे साधारण स्कूल है, स्कूल में अनेक टीचर्स पढ़ाते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं। उसमें एक प्रधान आचार्य रहते हैं, प्रधान शिक्षक रहते हैं। उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? प्रधान शिक्षक, प्रधानाचार्य श्रेष्ठ हैं। तो कोई भी शिक्षक जाकर के प्रधानाचार्य के कुर्सी पर बैठ जाएगा क्या? उसके अनुसार आचरण करने लग जाएगा क्या? करेगा तो क्या होगा? करेगा तो उसकी पागल बनी, उसको दंड ही मिलेगा। इसी प्रकार जो वैधि भक्ति के अधिकारी है, जिसको विधि विधान में रह करके अपने स्वरूप को ढालना है, अपने ढांचे को सुधारना है, रागानुगा भक्ति के अभी अधिकारी हुआ नहीं है, वो रागानुगा भक्ति के अधिकारियों के अनुसार आचरण करने लगेगा तो उसका आचरण वैसा ही होगा जो सामान्य शिक्षक प्रधानाचार्य का अनुकरण करेगा। उनमें कोई अंतर नहीं है। तो सबसे पहले तो क्या करना है? शास्त्र वश्य रहना अनिवार्य है।
शास्त्रों के वशीभूत होना ही पड़ेगा। शास्त्र भगवान की ही आज्ञा है। हम भगवान से प्रेम करते हैं लेकिन उनकी आज्ञा को नहीं मानेंगे, उनके वचन को, जो हमारे कर्म उनको सुख पहुंचाएगा वो हम नहीं करेंगे। हम जो ही करेंगे जो हमारे मन में आ रहा है। ये कैसी भक्ति है? ये तो अपनी भक्ति हो गई बाबा, भगवान की भक्ति नहीं हुई। ये तो मेरे मन में आ रहा है कि मैं हरे राम हरे कृष्ण करूं, मेरे मन में आ रहा है इसलिए करूं। भगवान के मन में जो भी हो तो ये भगवत भक्ति गौण हो गई, अपनी भक्ति प्रधान हो गई, वहाँ स्वभक्ति प्रधान हो गई, भगवत भक्ति गौण हो गई वहाँ। तो वास्तव में हमें क्या करना है? भगवत भक्ति को ही प्रधान रखना है। तो वो कैसे होगा? भगवान की आज्ञा को मानने पे होगा। भगवान की आज्ञा को मानेंगे तो हमें वैधि भक्ति का ही अभी अनुसरण करना है। और रागानुगा भक्ति श्रेष्ठ कैसे है? तो ऐसे श्रेष्ठ है जो भूल जाते हैं कि मेरा शरीर क्या है, मैं पुरुष हूँ स्त्री हूँ, भूल जाते हैं। सुखदेव जी को भान नहीं रहा कौन किसको देख रहे हैं, उनके लिए है रागानुगा भक्ति। महाराज परीक्षित को अन्न जल का भान नहीं हुआ, भूख प्यास उनको नहीं सताई। क्या है वो श्लोक बोलते हैं ना श्रीमद् भागवत में, नैषाति दुस्सहा क्षुत्माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम त्वन्मुखाम भोजच्युतम हरिकथामृतम। हे गुरुदेव, आपके मुखारविंद से बह रही जो हरिकथा रूपी अमृत है उसका पान कर रहा हूं मैं, तो मुझे ये भूख और प्यास नहीं सता रही। ये स्थिति में हम पहुंच गए क्या? ये स्थिति में पहुंच गए हो तब रागानुगा भक्ति के बारे में हम सोच सकते हैं। नहीं तो जितने भी भक्त हैं, रागानुगा भक्ति के जितने भी पथिक हैं, आழ்वारों से लेकर पूर्वाचार्यों से लेकर बड़े बड़े संत जितने भी हुए हैं, उनको नमस्कार करके उनके चरण धूलि को अपने सिर पे रख के उनके भाव, उनकी निष्ठा हमको प्राप्त हो, हम यह प्रार्थना कर सकते हैं। उनका अनुकरण हम नहीं कर सकते हैं, अनुकरण करने पर हम गल जाएंगे। प्रहलाद जी ने विष पिया, मीरा जी ने विष पिया, हम पी सकते हैं क्या? जिस दिन भगवान के चरणामृत चरण रज महिमा में जानी, जैसे मीरा जी बोली हैं, वैसे ही केवल विष के प्याले पे क्या चिपका दिया था? हरि चरणामृत, बस लेबल चिपका दिया था उस विष के प्याले पे। लेबल चिपका है तो क्या हुआ? चिपका है ना अमृत का लेवल, लाओ मैं पी लूंगी। जान के, अनजाने में नहीं पी है वो, जान करके पी लिया, कुछ हुआ नहीं उनको। तब बोली हैं चरण रज महिमा में जानी। भगवान के चरण रज की महिमा देखो, सच में चरण रज ना हो, लेवल ही चिपकाया गया हो, तो भी इतना विलक्षण कृपा है। तो उन्होंने जैसा जाना हम जान पाएंगे क्या? जिस दिन विष भी हमें बाधित नहीं करेगा, जिस दिन हमें भूख नहीं लगेगी भगवान के नाम में, जिस दिन हम प्यास को भूल जाएंगे, तब हमें समझ लेना चाहिए कि हम रागानुगा भक्ति के अधिकारी हुए हैं। तो अपने आप से उसमें प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी गुरु चाहिए, सदगुरु। उसी भक्ति मार्ग का, रागानुगा भक्ति की सीख देने वाला गुरु मिले, हमें अधिकारी समझे, वो हमें सीख दे, तब हम उस मार्ग पे चल सकते हैं। वहाँ भाई यहाँ चलना फलना तो होता नहीं, सब कुछ भूल भाल जाते हैं। तो प्रश्न का उत्तर उनको अभी तक मिल गया होगा सुमिरन जी को। तो जो हरे नाम मंत्र का अवलंबन लेके हम वैदिक मंत्रों को भूल जाएं क्या? तो आप यदि ब्राह्मण हैं तो आप बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। आपको वैदिक मंत्रों का अध्ययन करना है, उसके अनुसार अनुष्ठान करना ही है। जो आपका कर्तव्य है वो आप त्याग नहीं सकते हैं। अगर आप रागानुगा भक्ति के मार्ग के अधिकारी हो जाएंगे तो उसके लिए तो हम कोई भी शास्त्र आपको कोई विधान नहीं करता, निषेध भी नहीं करता। श्रीमते रामानुजाय नमः।